तुम अब तक सोचते हो? अब तक तो तुम्हें फायजा के अब्बू से बात कर लेनी चाहिए थी। बेचारी कितनी परेशान होगी वो। भाभी मैं ये सोच कर रुक गया कि कहीं मेरी वजह से उसकी मुश्किलात में इजाफा ना हो जाए। पता नहीं उसके घर वाले क्या राय कायम करेंगे मेरे बारे में। अरे भाई तो तुम सोचने में वक्त जाया क्यों कर रहे हो? हाँ, जल्द फैसला करो और जाओ उसके घर। बहुत मुश्किल लग रहा है ये सब। जब तुम उसकी मुश्किलात के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी अपनी मुश्किल खुद ब खुद ही हल हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं बात कर लूंगी। नहीं भाभी, आपका जाना मुनासिब नहीं होगा। पता नहीं किस सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए, मेरी वजह से खामखा परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे खातिर में किसी भी किस्म की परेशानी उठाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम दोनों किसी तरह एक हो जाओ। आसिम, मैं फौरन वहां जाना चाहिए। ठीक है, मैं निकलता हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं, और सच बताऊं तो मैं तो बहुत पुरुम्मीद। ये वो वाहिद इंसान है जो कि शुरू से लेकर अब तक उम्मीद है। इनकी उम्मीद से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह इन दोनों की मदद करना। आमीन। देख लें आपके जाने के बाद कैसे कैसे सितम टूटे हैं मुझ पर। अम्मी अब्बू ऐसे तो नहीं थे, वो तो मेरी आंखों में झूठ मूठ के आंसू देखकर तड़प जाया करते थे। अब तो जैसे उन्हें मुझे रुलाकर ही खुशी मिलती है। उन्हें अपनी बेटी का दर्द महसूस ही नहीं होता। वो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। जानबूझकर मुझे ऐसे शख्स के हवाले कर रहे हैं जो किसी तरह भी मेरे लायक नहीं है। उन्हें अपनी जिद, अना और खुशी मुझसे ज़्यादा अजीज़ है, और मेरे लिए तो यही बात डूब मरने का मुकाम है कि मेरा बाप मेरी शादी के अवज़ पैसे ले रहा है। राबिया, देखो फायजा तैयार। जी, देख ली। ठहरिए प्लीज। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तुम्हारी इतनी जरूरत? हफीज, एक मिनट। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए? आप यकीनन फायजा के फादर होंगे। हाँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम आसिम है, मैं और फायजा एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं आपको सब बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। इसकी कोई बात मत सुनिएगा, एक नंबर का बदमाश है ये। एक निकल यहाँ से, निकल। प्लीज एक मिनट ठहरो, मुझे इसकी बात सुनने दो। आओ मेरे से। इतना जानते हो तुम फायजा को? मैं जनरल मैनेजर हूँ वहां पे जहां वो जॉब करती थी। फायजा वो ऑफिस छोड़ चुकी है, आज उसका निकाह है।
मैं आपकी बेटी को अपनाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। क्या मतलब? मैं फायजा से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे उसका रिश्ता मांगने आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के बारे में ये बात करोगे? वो एक इज्जतदार बाप की बेटी है, लावारिस नहीं है। मैंने आपसे कोई गुस्ताखी नहीं की, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं बहुत शराफत से आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। शरीफ घरानों में रिश्ते इस तरह नहीं लाए जाते। देखो, तौर तरीके होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। वैसे भी मेरी बेटी का निकाह है इस वक्त, तुम यहां से जा सकती हो। आप प्लीज तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। आप क्यों इस किस्म के शख्स से उसकी शादी कर रहे हैं? और वैसे भी मैं आपकी बेटी के लिए हर लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन हूं। अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी बेटी के लिए क्या बेहतर है? देखो, शराफत से यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा।